बोल जुतिया मैया की जय, बोल जुत बंधन बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल मैया पार्वती की जय, बोल गणपति ललनवा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए, एक माता जी थी, तो वो माता जी के एक लड़की और एक लड़का पैदा हुआ। तो सबका अपना अपना भाग्य तो अपने अपने साथ ही आता है। आदमी कहता है कि बाप महतारी जन्म का साथी होते हैं, कर्म का नहीं होते हैं। तो एक लड़की पैदा हुई, एक लड़का पैदा हुए माता जी के। तो लड़का के भाग्य देखिए बहुत आगे आगे चल रहा था, और लड़की की भाग्य बहुत गरीब थी, बहुत मतलब पिछड़े, जिसको कहते हैं ना कि मतलब एक मतलब नमक के लिए मोहताज हो जाते हैं, उस तरीके से उस लड़की का भाग्य था। तो अब वो लड़का अपना पढ़ने लिखने जाए, लड़की भी पढ़ने लिखने जाए, तो लड़की हमेशा मतलब पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, पीछे रहती थी, पढ़ती थी, बहुत दिमाग लगाती थी, लेकिन उसका मतलब उसके दिमाग में नहीं आता था। और लड़का जो था थोड़ा सा याद करता था, पेपर जा करके देता था, खूब बढ़िया टॉप नंबर लाता था। पढ़ लिख करके लड़का मतलब इंजीनियरिंग लाइन में आ गया, अपना विदेश चला गया। विदेश चला गया, लड़का बड़ा था, लड़की छोटी थी। विदेश चला गया, उसके बाद अपना वहाँ से पैसा रुपया भेजता रहा। बाप महतारी खूब अच्छा मतलब मकान बनवा दिए, घर द्वार खूब अच्छा बनवा दिए। और बनाने के बाद अब अपना शादी ब्याह किया लड़का। लड़की खूब तेज तराका आई बहुरिया, और उसके बाद अब कहने लगी अपने पति से, ये जी सुनिए, एक काम करिए ना कि अपने बहन की शादी अपने ही मतलब घर के इर्द गिर्द करना, यही ओरी फरका करना शादी बहन की, और जितना गरीब हो उसी लड़के से शादी करना। तो अब उसका पति कहने लगा कि एक बहन, और बताओ ये कह रहे कि जो बहुत गरीब होगा उसी के साथ करना, तो अब भैया हम कहाँ से बहुत गरीब खरीद खोज के लाए, और एक बहन रोएगी तभी मतलब हम लोगों को कष्ट होगा, लेकिन अब वो बीवी की बात को भी तो मानना है। तो कहने लगा कि ठीक है। छोटा सा एक लड़का था, मांगने के लिए गांव में उसी के आया कि भैया भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो उसका पति जो था वो कहने लगा कि कहाँ से आए हो, कौन हो, तुम्हारी जात क्या है। लड़का फट दे बोलता है कि क्या तुम ऊपर से आए थे तो जात लेकर के आए थे। जो आता है वो अपनी जात लेकर के आता है। अरे आते तो हम लोग एक ही माँ के कोख से, यहाँ आकर के हम लोग बनाते हैं कि हम लोग कौन सी जात है। जात हम लोगों की नहीं होती है, हम सब एक होते हैं। खून चीरो तो एक निकलेगा, सब कुछ हम लोगों का एक होता है, बट हम लोग अपनी जात अपने आप बनाते हैं। उसके बाद लड़के को खाना खिलाया, पानी पिलाया, और कहा कि ये बताओ तुम शादी करोगे। तो कहने लगा कि शादी हमसे कौन शादी करेगा, न हमारे माँ है न बाप है, हमारा कोई नहीं है। हम जहाँ जिसके दरवाजे पर खड़े होते हैं, जिसके दरवाजे पर खाते हैं उसी का होते हैं, जिसके दरवाजे पर खड़े होते हैं वही हमारा घर होता है। हमारा कुछ नहीं, हमारा कहीं न माँ है न बाप है। लड़का कहा कि शादी करोगे, लड़की का भाई। तो कहने लगा कि कौन नहीं चाहता है कि हमारी शादी हो, लेकिन हमसे शादी कौन करेगा। मुझ जैसा अभागा से न हमारे माँ का ठिकाना, न बाप का पता, न हमारा कोनो टाइटल है कि हम कौन हैं, तो हम कैसे शादी के लिए कहें कि हाँ करेंगे और नहीं करेंगे। तो कहा कि खाली तुम बोलो कि शादी करोगे। तो कहने लगा कि हाँ हम शादी करेंगे। तो कहने ठीक है, चलो हमारे घर। और
तुम शादी के लिए हाँ भरे हो तो चलो तुमको हम लड़की दिखाते हैं। ले करके गया है अपने घर, तो अपने बहन को बुलाया, कहा बहन देखो ये लड़का पसंद है। तो लड़की कहती है कि हाँ भैया लड़का तो ठीक है, लेकिन क्यों आप मतलब लड़का लेके आए हैं, क्या बात है? तो इसी से तुम्हारी शादी करेंगे। लड़की कहने लगी कि ठीक है भैया, जो नसीब तो अपना मतलब लिखा करके आदमी आता है, आप थोड़ी हमारे नसीब लिखे हो। ठीक है, हमारे नसीब में जो विधाता लिखे हैं वही होगा। ठीक है, आप हमारी शादी कर दो। अगर हमारा लिखा होगा तो हम ऊंचे हो जाएंगे, भाग्य में अगर अच्छा होगा तो हम गरीब घर जाएंगे, तब भी हमारी भाग्य नीचे चली जाएगी। तो उसके बाद में उसी से उसकी शादी कर दिए। जब भाई उस लड़के से शादी बहन की कर दिए, बहन अपने ससुराल चली गई। जाने के बाद अपने ही खेत में उसके एक मड़ैया डाल दिए। मड़ैया डालने के बाद अब वो लड़की रहने लगी। अब वो मतलब एक नौकर के बराबर अपने घर में उसको रख लिया। अब वो अपना ट्रैक्टर बुलाता था, उसकी खेती कराता था, लड़की अपना जाती थी उसके घर, चूल्हा चौका करती थी, सब कुछ करती थी। ऐसे करते करते उसके भी एक लड़की एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़की के भी तो जुतिया का दिन आया। जुतिया का व्रत सब लोग बरते थी, तो वो भी अपना व्रत भूखी थी और कहने लगी कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है कि अपने बच्चों को खिला देंगे या अपने खा करके और कल सुबेरे हम व्रत रहेंगे। गई तो भौजाई जो थी वो चली गई घूमने के लिए अपने बच्चों को लेकर के, और इससे कही कि सुनो खिचड़ी छोड़ देना, खिचड़ी छोड़ देना, खिचड़ी छोड़ देना। तो वो लड़की खिचड़ी सब कुछ अपना झाड़ू पोछा करी करके खिचड़ी बनाई और भाभी का इंतजार करती रही कि भाभी आए तो हम घर जाएं, अपने बच्चों को ले जा करके कुछ खिला पिला देंगे, अपना हूँ खा लेंगे। भाभी जोते जोते शाम हो गई, नहीं आई। तब वो लड़की अपने घर चली गई। जब आई तो मतलब गुस्साती हुई आई भाभी, कह लेंगी कि जरूर कुछ चुरा उरा के लेकर के गई होगी, ऐसे कैसे चली गई है। तो अब उसको सब गए तो बुला करके फिर ले आए, तो कहने लगी कि क्या लेकर के गई, अपने बच्चों को क्या खिलाई हो। तो कहने लगी भाभी हम क्या खिलाएं, कुछ नहीं खिलाए हैं, हम भी भूखे हैं, बच्चे भी ऐसे हैं, और कुछ दे दीजिए कि ले जा करके बढ़िया कुछ बना लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। कहने लगी कि क्या दे दूं, क्या तुमको दे दूं, हम तो देख रहे हैं कि बाहर से अपने बच्चों को खिला पिला करके आई हूँ और तुमको क्या दे दूं। चोकर जो बचा था, रोज रोज आटा छान छान के रखती थी, वही चोकर काई के चोकर लेके जाओ, यही अपने बच्चों को बना करके खिला देना, अपने भी खा लेना। अब वो बेचारी लेकर के रोती हुई चोकर और मन में कह रही है कि हे ज्योतिया माई, जो हमारे मतलब नसीब में लिखी है वही होगा। नसीब में तो हमारे गरीब है तो हम अमीर कहाँ हो जाएंगे, अच्छा कहाँ खाएंगे। लेकर के चोकर गई, उसको चालने के बाद वही बनाई और बना करके और बेचारी अपने बच्चों को खिलाई, अपने खाई, खा करके और ज्योतिया का व्रत रही। ज्योतिया का व्रत रही, दूसरे दिन ज्योतिया माई आई एक बुजुर्ग का रूप धारण करके और आई, कह रही है कि बेटी ए बेटी। तो बेचारी की आंख तो खुल नहीं रही थी, अब भूख प्यास तो लगी ही थी, रातियों में चोकर का कितना वो खा करके पेट अपना भर ली होगी। तो अब आंख खोली और कह रही है कि हाँ माँ जी क्या बात है। तो बेटी बड़ी जोर भूख लगी। तो कहने लगी माँ जी क्या दे दें, भाभी के घर गई थी, काम धाम किए थी तो चोकर दी, और चोकर देने के बाद उसी को ले आई छानी, छान करके अपने बच्चों को एक रोटी बना के दी, उसी में से तोड़ तोड़ करके बच्चों को भी दी और अपने थोड़ा सा खा करके पानी पी और चला नहीं जा रहे माँ जी, क्या हम आपको दे दें। कहने लगी बेटा कुछ तो होगा, कुछ तो दे दो। चले नहीं माँ जी, हमारे पास देख लीजिए एक अन्न का दाना नहीं है, हम क्या दे दें। उसके बाद में
वो लड़की शाम के टाइम सभी उसकी जितनी शिष्या थी सब लोग नहाने जा रही थी। तो अब वो भी अपना मतलब नहाने की तैयारी कर रही थी। तब तक भौजाई अपने बच्चों को भेजी और कही कि जाओ उसको बुला करके ले आओ, हमारे घर का काम कौन करेगा। वो बच्चे आए तो कहे कि बुआ बुआ चलो तुमको माँ बुलाई है। तो कहने लगी कि बेटा हम कैसे चलूं, हम सब सखियां नहाने जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं नहाने और हम नहीं आएंगे। जब नहीं आई तो वो दनदनाती हुई आ रही है और आकर के ननद का हाथ पकड़ी और पकड़ के कह रही है कि कैसे तुमने कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि हमारे बच्चों से कह दी कि हम नहीं जाएंगे, आज हम व्रत हैं ज्योतिया का। तो कहने लगी कि भाभी ज्योतिया का व्रत तो हम है ही हैं, अब तक वो माँ जानती है या हम जानते हैं, अब तो हम भी तो व्रत हैं, तुम ही खाली हो, हम भी तो है व्रत। तो कह रहे कि वो तो माँ जानती होगी भाभी कि आप भी व्रत है हम भी व्रत है, हम क्या खाए हैं आप क्या खाई हैं, अब हम तो नहीं जानती हूँ लेकिन माँ तो सब कुछ जानती है। यही कह करके उसके आंखें में आंसू आने लगा। अब वो लड़की रोने लगी और रो करके घाट पर जाती है और वहां जा करके सब लोग नहाती हैं और नहाने के बाद सब लोग अपना अच्छा अच्छा साड़ी कपड़ा ले करके गई थी नहाने के लिए और वो बेचारी अपना फटा पुराना साड़ी लेकर के गई थी और नहा करके और ज्योतिया माई से मन ही मने रो रही है और कह रही है, क्या कह रही है, मन ही मने रो रही है और कह रही है कि माँ एक ही कोख में भाई जन्मा, एक ही कोख में बेटी जन्मी, बेटी का भाग्य कहाँ चला गया और बेटा का भाग्य कैसा निखर गया कि आज भाभी भी हमको एक रिश्तेदार की नजर से नहीं देखती हैं और कहते हैं बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन हम तो एक नौकरों से भी बदतर हो गए। और क्या कहती है बहन, बोल ज्योतिया मैया की जय।
उसके बाद वो लड़की पानी जल से निकल के और खुद द्वार पर खड़ी होकर के रो रही थी कि हे माई, रोज तो अमीरी गरीबी चलो एक किनारे है लगा रहता था, सूखा रूखा बासी कोसी दे देती थी, खा लेती थी, लेकिन आज ऐसी हमारी भाग्य हो गई कि बताओ आज ज्योतिया का दिन है, कल से हम भी उपवास हैं, हमारे बच्चे भी उपवास कर रहे हैं, अपने तो जैसे तैसे हम रह ही लेंगे, लेकिन बताओ हमारे बच्चे कैसे रहें। उसके बाद माता जी द्वार पर आके खड़ी हो गई और कह रही है कि बेटी, ये तो विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर भाई भौजाई माँ बाप अगर 10 रुपया 1000 रुपया लाख रुपया तुम्हें दे भी देंगे तो तुम्हारी भाग्य थोड़ी लिख देंगे, तुम्हारी भाग्य थोड़ी बदल जाएगी। गरीबी है तो गरीबी ही रहेगी। अगर परमात्मा से तुम जाकर के रो कहो, वही तुम्हारे भाग्य को बदलेंगे। वहाँ से लड़की रोती हुई निकली और गई कहाँ, मंदिर में। मंदिर गई, भगवान भोलेनाथ के शिव गुरु के मंदिर में गई और जा कर के कह रही है कि हे परमात्मा, अगर मनुष्य तन दिए हो, मनुष्य का जन्म दिए हो हमको, तो इतना न दो कि आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, इतनी दो कि अपना भी पेट भर ले और किसी और को भी भूखा दुखा अगर हमारे दरवाजे आए तो उसका भी हम पेट भर दे, हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना लौटे। उसके बाद वहाँ हमारे भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं, कहते हैं बेटी सिर उठाओ और अपने आंसू पोंछ लो, आज से तुम्हारे भाग्य जो है अब विधाता ने लिख दिया। उसके बाद वो लड़की आंसू पोंछी और उठ करके घर आ रही है। घर जब आई तो देख रही है कि उसके बच्चे खूब अच्छे अच्छे मतलब भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। उसका तो व्रत ही था, भोजन कर रहे हैं उसके बच्चे। और उसके जा करके देख रही है अपने मतलब जिसमें अपना चावल गेहूँ आटा रखती थी, उसमें जा करके देख रही है तो वो कुंडा देहरी उसका भरा हुआ है। उसके बाद भगवान के ज्योतिया माई के शुक्राने करती है और कहती है कि हे ज्योतिया माई, जैसे हमारा दिन लौटा वैसे सबका दिन लौटे और कभी कोई मतलब भूखा न रहे, कोई गरीब न रहे। एक बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन इतना भी ना हो कि मतलब पेट जले, बस पेट सबका भूख से उसको तृप्त रखिएगा। बोल ज्योतिया मैया की जय।
बंद कर